नमस्कार नंदन मित्रों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पुण्यकृति बातें एस्ट्रोलॉजी में। और पुनः उपस्थित हुआ हूं राशिफल का कार्यक्रम लेके, मंथली राशिफल का कार्यक्रम लेके अगले महीने का जो जुलाई 2024 है, अगले महीने का जुलाई 2024 का मंथली राशिफल लेकर। तो मेष से लेकर मीन लग्न तथा राशि के जातकों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए अगला महीना जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से इन सभी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं राशिफल का कार्यक्रम और बात करते हैं राशियों के क्रम में। सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में कि अगला महीना जुलाई का महीना मेष लग्न तथा राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आपके लिए जो है समय सामान्य दिखाई दे रहा है, ठीक दिखाई दे रहा है। अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर आपको इस समय नियंत्रण करना होगा। परिवार में हो, फैमिली में हो, कहीं पर भी, या फिर ऑफिस में हो, ऑफिस में भी आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना पड़ेगा। अगर आपको बॉस आपको कुछ बोल रहा है, कुछ एक्सपेक्टेशन लगा रहा है आपसे, तो आपको धीरे से उस चीज़ को टैकल करना पड़ेगा। नहीं नहीं तो जो है समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। इस समय रोग से आपकी रक्षा होगी। बहुत समय से, काफ़ी समय से अगर कुछ रोग, कुछ समस्या चली आ रही है तो उससे, उस समस्या से आपको निजात मिलेगी। शत्रुओं से इस समय रक्षा होगी आपकी। ऋण, अगर आपने पहले से कब कुछ ऋण ले चुके हैं तो इस समय जो है उसको चुका पाने में समय आपका साथ देगा इस महीने। हाँ, कार्य आपके जरूर विलंबित होंगे, कार्य थोड़े लेट हो सकते हैं। ससुराल पक्ष से भी जो है थोड़ी समस्या, प्रॉब्लम दिखाई दे रही, तो जरा जरा सी बातों में, छोटी छोटी बातों में जो मनमुटाव दिखाई दे रहा है, तो आपको वहाँ पर आपसी सामंजस्य से चलना होगा। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी, थोड़ी समस्या दिखाई दे रही, तो वहाँ भी आपको थोड़ा सामंजस्य से चलना होगा। छोटी छोटी बातों में उलझनबाजी हो सकती है। वाहन जो है इस समय आप सावधानी से चलाएं। ज़्यादा फास्ट गाड़ी, तेज गाड़ी ना चलाएं, थोड़ी धीरे गाड़ी चलाएं, सावधानी पूर्वक आप गाड़ी चलाएं। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य है, समय ठीक दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप में जो लोग व्यवसाय करना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप में जो लोग व्यवसाय करते हैं, उनके लिए भी समय जो है सामान्य दिखाई दे रहा है। कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। इनकम इस समय आपकी होगी, उसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। लव मैरिज के योग इस समय आपके नहीं दिखाई दे रहे हैं। छोटी छोटी बातों में जो है लव पार्टनर से, जो जैसे मान लो कोई आपकी प्रेमिका है, आपका प्रेमी है, तो छोटी छोटी बातों में जो है अनबन दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं अगली राशि वृषभ राशि की। आपके लिए यह महीना कैसा रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन आपका इस समय सुखमय बीतेगा, ठीक है, किसी प्रकार की बड़ी कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंत में थोड़ी माइग्रेन से संबंधित परेशानी, सिर दर्द से संबंधित परेशानी, गुस्सा, बेवजह का गुस्सा, थोड़ा चिड़चिड़ाहट, जैसे ऑफिस का गुस्सा अपन घर में निकाल रहे हैं, इस प्रकार से भी सिचुएशन बन सकती है। तो आपको सब चीज़ें समझ के चलना पड़ेगा। जीवन साथी से जो है छोटी छोटी बातों पे आप गुस्सा होंगे, तो उसमें आपको सामंजस्य, वैसे दाम्पत्य जीवन में कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही, परंतु ऑफिस का टेंशन, ऑफिस का गुस्सा जो है घर में आप इस समय निकालते दिखाई देंगे, तो आप उस वजह से जो है दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी। बाकी ऐसी बड़ी कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय। भाग्य आपका इस समय साथ देगा, आय के नए स्रोत बनेंगे। घर से बाहर जाकर भी जॉब करने के योग दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार की कुछ आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है ऑफिस में, कि ऐसा कुछ मौका मिले कि आपका स्विच हो रहा है या घर से बाहर जाकर जॉब करने का आपको मौका मिल रहा है। शेयर मार्केट में जो लोग पैसा लगाना चाह रहे हैं, अभी थोड़ा कुछ समय के लिए रुक जाएं। पार्टनरशिप में जो लोग व्यवसाय करना चाह रहे हैं, व्यापार करना चाह रहे हैं, वो कर सकते हैं। और पहले से भी जो अगर कर रहे हैं तो उनके लिए भी कोई बड़ी समस्या दिखाई नहीं दे रही है। अब बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि की। आपके लिए समय क्या लेकर आ रहा है। धनागमन होगा, धन संचय भी होगा, और आय के अनेक रास्ते भी आपके बनेंगे। इस समय जो है आपको खुद का विवेक का इस्तेमाल करके जो है काम करना पड़ेगा। ऑफिस में जो है
खुद का विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हर चीज़ को गंभीरता से सोच समझ के आपको जो कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ राजनीति इस समय ज़रूर होती हुई दिखाई दे रही है। राजनीति आपके साथ हो सकती है ऑफिस में। बड़े भाई बहनों से इस समय दूर जाना पड़ सकता है। एक छत के नीचे जो लोग रह रहे हैं तो उनसे दूर जाके काम करना पड़ सकता है आपको, चाहे या यूं भी स्थितियां हो सकती है कि लड़ाई झगड़ा होकर आपको दूर जाना पड़ रहा है, या ऑफिस के काम से भी आप उनसे दूर रह सकते हैं। इस प्रकार से हो सकता है। ऋण से मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी लंबे समय से जो ऋण चलता आ रहा है, लोन चलता आ रहा है, आप चुका नहीं पा रहे, इस समय वो चुका सकते हैं। रोग से मुक्ति दिखाई दे रही। काफ़ी लंबे समय से बीमारी कुछ चलती आ रही है, डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं, तो वो उससे आपको मुक्ति मिलती दिखाई दे रही है। इस समय धार्मिक यात्राएं आपकी होगी। धार्मिक यात्राओं के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक कार्यों में भी आप अपना पैसा लगा सकते हैं। पार्टनरशिप में जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी परेशानी है, तो सोच समझ के जो आपसी सामंजस्य स्थापित करके जो है उनके साथ व्यवहार बनाएं और पार्टनरशिप करें। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी समस्या दिखाई दे रही। छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव दिखाई दे रहा है। कोई बड़ी परेशानी इसमें नहीं दिखाई दे रही है। आइए अब बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि की। आपके लिए समय क्या लेकर आ रहा है। इनकम की दृष्टि से, आय की दृष्टि से समय ठीक है। कहीं ना कहीं पैसा आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है, इस प्रकार की स्थिति आपके साथ इस समय निर्मित हो सकती है। पहले भी होती थी परंतु अभी भी इस समय हो सकती है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए जो है क्रोध पर उनको नियंत्रण रखना होगा। इस समय छोटी छोटी बातों पर जो है क्रोध कर सकते हैं, अपने भाई बहनों पर क्रोध कर सकते हैं। इस समय छोटे भाई बहनों से जो है आपको सहयोग मिलेगा। आप भी उनका सहयोग करेंगे और आपको भी उनसे जो है सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। जॉब चेंज के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। जॉब आपका इस समय चेंज हो सकता है। दाम्पत्य जीवन ठीक दिखाई दे रहा है। कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। शेयर मार्केट में पैसा इस समय लगा सकते हैं। अगर आप काफ़ी समय से सोच रहे लगाने का और नहीं लगा पा रहे किसी कारण से, तो इस समय आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। कोई बड़ी परेशानी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। अब बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि की। आपके लिए समय क्या लेकर आ रहा है। सप्ताह के शुरुआती दौर में आपको ऐसा लगेगा कि पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है। इनकम तो हो रही है परंतु सेविंग्स नहीं हो रही और पैसा जा रहा है। इस प्रकार की स्थितियां आपके साथ निर्मित हो सकती है सप्ताह के शुरुआती दौर में। उसके बाद जो है सब कुछ स्मूथ चलेगा, सब कुछ नॉर्मल चलेगा। कार्य में थोड़ी रुकावट हो सकती है। कुछ अगर आप काम करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ खरीदना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो वो उसमें रुकावट हो सकती है। 2 4 8 दिन, 15 20 दिन, इस प्रकार से लेट वो चीज़ हो सकती है। बनते हुए काम इस समय बिगड़ सकते हैं। छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको इस समय मिलेगा। अपने क्रोध पर आपको विशेष रूप से नियंत्रण रखना पड़ेगा। इस समय अगर आप ऋण लेना चाह रहे हैं तो ऋण आराम से ले सकते हैं। किसी प्रकार की कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही है। अगर काफ़ी समय से अगर बैंक में आवेदन भी दे रखा है तो भी इस समय जो आपको आपके लिए सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन में समय सामान्य दिखाई दे रहा है। कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही। जो लोग पार्टनरशिप में व्यवसाय करना चाहते हैं वो भी इस समय कर सकते हैं। कोई बड़ी समस्या, बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। शेयर मार्केट में जो लोग पैसा लगाना चाह रहे हैं वो भी इस समय शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि की। आपके लिए समय क्या लेकर आ रहा है। समय आपके लिए सामान्य दिखाई दे रहा है। छोटी छोटी बातों पर घर वालों से मनमुटाव, अनबन दिखाई दे रहा है। संतान संबंधी कोई शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं। संतान से भी कोई शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी, थोड़ी समस्या दिखाई दे रही है, तो आपसी सामंजस्य से साथ चलिएगा। अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल आपको करना है, मतलब पति पत्नी दोनों को करना है, स्त्री पुरुष दोनों को करना है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। और कुछ बोलने के लिए अपने स्पाउस को, अपने पत्नी को, पति को कुछ बोलने के लिए छोटी छोटी बातों पर अनबन हो सकती है, तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके ही उसको कुछ भी बोलिएगा, अन्यथा जो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। अपन बोल कुछ रहे हैं और सामने वाला समझ कुछ और रहा है। इस प्रकार से स्थितियां निर्मित हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य का समय विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। धनागमन होगा, धन संचय भी होगा, उसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। जो लोग पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी समस्या दिखाई दे रही है। जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं वो आसानी से लगा सकते हैं, कोई समस्या बड़ी नहीं दिखाई दे रही है। जो लोग पहले से, जिन लोगों का इलाज चल रहा है बीपी का या शुगर का,
तो वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय थोड़ी इस प्रकार की समस्या बढ़ती दिखाई दे रही है। अगर ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो आप डॉक्टरी ट्रीटमेंट इसमें ज़रूर लीजिएगा। छोटी छोटी बातों पर जो घर वालों के साथ भी जो है अनबन होती दिखाई दे रही है। उसके साथ में अगर आप कुछ प्रॉपर्टी, कुछ ज़मीन कुछ खरीदना चाहते हैं तो इस समय वो आप खरीद सकते हैं। बात करते हैं अगली राशि तुला राशि की। आपके लिए समय क्या लेकर आ रहा है? आपके लिए समय सामान्य दिखाई दे रहा है, परंतु सिर दर्द की समस्या आपके साथ बहुत ज़्यादा बनने वाली इस समय। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके चलना पड़ेगा, अन्यथा ग्रह क्लेश हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर ये सारी चीज़ें होगी। पेट संबंधी समस्याएं आपके साथ हो सकती है, खान पान का आप परहेज रखिएगा। बॉस के साथ अनबन हो सकती है ऑफिस में। छोटी छोटी बातों को लेकर भी वो अनबन कर सकते हैं आपसे, तो आपको थोड़ा चुप रह के अपना काम निकलवाना पड़ेगा। पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आप इस समय ध्यान रखिएगा। धनागमन होगा, धन संचय भी होगा, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाना चाह रहे हैं तो थोड़ा अमाउंट लगा सकते हैं, ज़्यादा नहीं लगाइएगा, परंतु थोड़ा अमाउंट आप लगा सकते हैं। कोई बड़ी परेशानी इसमें नहीं दिखाई दे रही। कुछ प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन कुछ खरीदना चाहते हैं तो वो आप खरीद सकते हैं, उसके अच्छे प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक यात्राएं होती दिखाई दे रही है। धर्म में आप धार्मिक कार्यों में भी आप अपना पैसा लगा सकते हैं, और ऐसे योग भी बन रहे हैं कि धार्मिक कार्यों में आप पैसा अपना लगाएंगे। आइए अब बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि की। आपके लिए समय क्या लेकर आ रहा है? आपके लिए जो समय सामान्य दिखाई दे रहा है, कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। इस समय आपको सकारात्मक बोलना पड़ेगा, पॉजिटिव बोलना होगा। अगर आप पॉजिटिव बोलेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव सोचेंगे तो आपके साथ नेगेटिव होगा। चाहे ऑफिस हो, घर हो, कुछ भी हो, आपको सिर्फ पॉजिटिव इस समय बोलना होगा। अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। जॉब चेंज आपका हो सकता है, लोकेशन चेंज हो सकती है, उसके प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। अगर पहले से आपको बीपी की समस्या है तो आप डॉक्टरी ट्रीटमेंट लेते रहिए, परंतु अगर आपने क्रोध ज़्यादा किया तो इस समय भी आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। ऑफिस का टेंशन आप घर में लेकर इस समय आएंगे, और उसकी वजह से जो है आपके दाम्पत्य जीवन में और घर परिवार में जो है कलह क्लेश वाली स्थिति निर्मित हो रही है। तो आप ऑफिस का टेंशन घर पे ना लेकर आएँ, तो दाम्पत्य जीवन में भी और घर परिवार में भी सब कुछ सामान्य ठीक चलता रहेगा। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उनके लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो थोड़ा पैसा लगा दी, ज़्यादा अमाउंट ना लगाएं, थोड़ा पैसा आप लगा सकते हैं, कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। छोटे भाई बहनों से आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और छोटे भाई बहनों को भी आप स्वयं भी सहयोग करेंगे और उनसे भी आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं अगली राशि धनु राशि की। आपके लिए समय क्या लेकर आ रहा है? कार्य क्षेत्र की दृष्टि से ठीक दिखाई दे रहा है, कोई बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही है। गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा, क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। छोटी छोटी बातों पर अनबन होती दिखाई दे रही है, बॉस से भी छोटी छोटी बातों पर अनबन होती दिखाई दे रही है। जो लोग पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं उनको भी आपसी सामंजस्य से चल के कार्य करना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में भी स्थिति ठीक दिखाई दे रही है, आपसी सामंजस्य से आप करके चलेंगे तो कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। शेयर मार्केट में पैसा आप इस समय लगा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक दिखाई दे रहा है, सामान्य दिखाई दे रहा है। पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से इस समय ध्यान रखिएगा। अगर कुछ प्रॉपर्टी, कुछ भूमि भवन कुछ खरीदना चाहते हैं तो इस समय प्रबल योग दिखाई दे रहा है, ये चीज़ आप इस समय कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं अगली राशि मकर राशि की। आपके लिए समय क्या लेकर आ रहा है? आय की दृष्टि से समय ठीक दिखाई दे रहा है, अनुकूल दिखाई दे रहा है। ऑफिस में थोड़ी समस्या दिखाई दे रही है, तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि आप कुछ अगर बोल देंगे गुस्से में तो वो ऑफिस में आपकी बनती हुई बात भी, बनता हुआ काम भी आपका बिगड़ सकता है, तो उस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी दिखाई दे रही है, कलह स्पष्ट रूप से, लड़ाई झगड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, तो सामंजस्य करके चलिएगा, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिएगा। शेयर मार्केट में पैसा अभी नहीं लगाइएगा, इस मंथ तो बिल्कुल नहीं। शेयर मार्केट में पैसा अभी आपको नहीं लगाना है। कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं वो आराम से खरीद सकते हैं, कुछ नया वाहन खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से समय आप थोड़ा ध्यान रखिएगा।
जो लोग स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए समय सामान्य दिखाई दे रहा है, अनुकूल दिखाई दे रहा है, कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा ना करें। हालांकि यात्राओं के योग दिखाई दे रहे हैं, परंतु लंबी दूरी की यात्राएं इस समय ना करें। आइए अब बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि की। आपके लिए समय क्या लेकर आ रहा है? कार्य आपके इस समय विलंब से होंगे, कार्य आपके इस समय थोड़े लेट होंगे, तो उस वजह से जो है आपको मेंटली रूप से स्ट्रेस होगा, तनाव होगा। ऋण अगर आप लेना चाहते हैं तो इस समय कोई ऋण लेना चाहते हैं तो ऋण ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही। कार्य क्षेत्र में भी ठीक ठाक रहेगा, आपका प्रदर्शन कार्य क्षेत्र में भी ठीक रहेगा, ऑफिस में ठीक रहेगा। धार्मिक यात्राएं आपकी होगी इस समय। छोटे भाई बहनों से जो है इस समय दूर जाकर आपको रहना पड़ सकता है, चाहे ऑफिस के काम से हो या और भी किसी काम से हो। छोटे भाई बहनों से दूर रह सकते हैं इस समय आप। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, लव पार्टनर वाला जो है, जो लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है, वो एक काम इस समय कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप में जो लोग व्यवसाय करना चाहते हैं वो व्यवसाय कर सकते हैं, पार्टनरशिप में कोई बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही है। इसके साथ में जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए भी कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है, स्टूडेंटों के लिए समय सामान्य दिखाई दे रहा है, ठीक दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। आपके लिए समय क्या लेकर आ रहा है? आपके लिए समय सामान्य दिखाई दे रहा है। इस समय आपकी सेविंग्स शायद नहीं हो पाए, इस प्रकार की स्थितियां भी निर्मित हो रही है, और पैसा आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो सकती है। लव मैरिज के चांसेस बनते हैं, जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए उनको जो इस समय जो है सफलता दिखाई दे रही है उनके लिए। कन्फ्यूजन वाली स्थिति आपके साथ हर जगह होगी, घर पर भी कन्फ्यूजन वाली स्थिति होगी, ऑफिस में भी कन्फ्यूजन वाली स्थिति होगी, हर जगह जो है कन्फ्यूजन वाली स्थिति होगी, और आप अपना डिसीजन टाइम पर नहीं ले पाएंगे, और डिसीजन लेने में आप स्वयं लेट होते चले जाएंगे। किसी भी चीज़ में वो से होगा कन्फ्यूजन की वजह से। बच्चों की पढ़ाई में मन न लगना, बच्चों का जो है स्टूडेंट का जो है पढ़ाई में मन न लगना, उस प्रकार की स्थितियाँ निर्मित हो रही है। स्कूल गए, थोड़े समय बैठे और वापस आ गए और खेलने चले गए, इस प्रकार की स्थितियाँ होगी बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ, इस प्रकार से होने वाला है। कुछ वाहन खरीदना चाहते हैं नया तो वाहन खरीद सकते हैं। शेयर मार्केट में पैसा अगर लगाना चाहते हैं तो कम अमाउंट से लगा सकते हैं, कम अमाउंट लगाकर आप ये काम शेयर मार्केट का कर सकते हैं। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। अगर आपको पहले से बीपी की शिकायत है तो आप डॉक्टरी ट्रीटमेंट इस समय ज़रूर लीजिएगा, और क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, ताकि और भी आपको इस दौरान जो है आपको बीपी की शिकायत या सिर दर्द की शिकायत ना हो। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा।